नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। योगी इस्तीफ़ा दें, इसके बगैर हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिल सकता, कांग्रेस का मुतालबा। यूपीएससी के प्रीलिम्स इम्तिहानात 4 अक्टूबर को ये होंगे, सुप्रीम कोर्ट का बयान। मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल नशर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रहेगी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सीबीआई अदालत के फैसले से अक्ल हैरान है कि फिर मुजरिम कौन। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी मिलकर लड़ेंगी बिहार असम्बली इंतखाबात, नीतीश बनेंगे वज़ीर आला, भूपेंद्र यादव ने किया ऐलान। पाकिस्तानी खातून को 30 वर्षों से हिंदुस्तानी शहरियत मिलने का इंतज़ार। बिहार इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर फडणवीस की तकर्रुरी। अनकरीब शाये होने वाली किताब भगवा सियासत और मुस्लिम अक़लियत मंजर आम पर आएगी। चीन का लद्दाख पर बयान, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, किशन रेड्डी का बयान। पीटीआई कवरेज को इंटरनेशनल ठहराने वाले प्रसार भारती के ख़त को नहीं मिली थी उसके बोर्ड से मंजूरी। अद्वियात की कीमतों में इजाफा, गरीबों के लिए मुश्किलात का पैगाम। कोरोना वायरस फ़िलहाल बाजमात नमाज से गुरेज या एहतियात लाजिम। जो बाइडन की ट्वीट पर सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन का रद्द-ए-अमल। होजाले कत्लेआम की वीडियो, आर्मीनिया का शफाक चेहरा सामने आया। अमरीकी सदारती इंतखाबात, सदारती उम्मीदवारों की गैर मेयारी बहस, फुटबॉल मैच का सा नज़ारा। एथियोपिया में 10 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब और बारिशों से मुतासिर। फ्रांस के दारकूमत पेरिस में सौंक धमाका। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, पहली खबर, हाथरस इज्तिमाई असमंदरी मामले में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफ़ा का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी पहले ही वज़ीर आला के इस्तीफ़ा का मुतालबा कर चुके हैं और अब ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस की सदर सुष्मिता देव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब तक वज़ीर आला अजय बिष्ट योगी आदित्यनाथ इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हाथरस की बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा। कांग्रेस लीडर सुष्मिता देव ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि सवाल उठता है कि यूपी के वज़ीर आला का इस्तीफ़ा क्यों ज़रूरी है। जवाब यह है कि कल रात को या आज सुबह 2:30 बजे जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने हाथरस की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी की, अगर वहाँ इसी फैमिली को और हाथरस की बेटी को इंसाफ देना है तो अजय बिष्ट का उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ओहदे से इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को मांगना चाहिए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वबा की वजह से ताख़ीर से मुनक़िद हो रहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री इम्तिहानात को 4 अक्टूबर से मज़ीद आगे बढ़ाने से बुध को इनकार कर दिया है। जस्टिस एम खानोलकर की सदारत वाले बेंच ने कमीशन की जानिब से दी गई दलीलों पर एतमाद का इजहार करते हुए यूपीएससी के प्री इम्तिहानात के 20 उम्मीदवारों की जानिब से दायर उज़्रदारी खारिज कर दी है। कमीशन ने दलील दी थी कि अब इम्तिहानात मुलतवी करने का असर अगले साल के इम्तिहानात पर भी पड़ेगा, क्योंकि इन इम्तिहानात के इनेकाद की सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और अब अगर इससे मज़ीद मुलतवी किया गया तो कमीशन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगल को कहा है कि साबिक़ वज़ीर आला रमेश पोखरियाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्हें 1 हफ़्ते में जवाब पेश करने की हिदायत दी गई है। 29 सितंबर को जज शरद कुमार शर्मा की बेंच ने तौहीन मामले में साबिक़ वज़ीर आला भवन चंद्र खंडोड़ी, विजय बहुगना के अलावा चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश के ख़िलाफ़ समाअत को मुलतवी करते हुए साबिक़ वज़ीर आला रमेश पोखरियाल को 1 हफ़्ते में जवाब पेश करने की हिदायत दी गई। अदालत ने साथ ही ये कहा कि पोखरियाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रहेगी। नाज़रीन, सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद करने वाली तमाम मुलज़िमीन को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, जिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि दिन की रोशनी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। दुनिया ने देखा कि किन लोगों ने अल्लाह के घर की बेहुरमती की और ज़मीन बोस कर दिया। दुनिया ने यह भी देखा कि किन लोगों की सरपरस्ती में मस्जिद शहीद हुई और कौन लोग यूपी के इक़्तिदार आला पर फाइज थे।
باوجود اس کی CBI نے جو فیصلہ سنایا وہ حیران کرنے والا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ کی 5 رکنی آئینی بینچ نے بابری مسجد رام جنم بھومی حق ملکیت پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے یہ اعتراف کیا تھا کہ بابری مسجد کی تعمیر کسی مندر کو توڑ کر نہیں کی گئی تھی، چنانچہ بابری مسجد کے اندر مورتی رکھنے اور پھر اسے توڑنے کے مجرمانہ عمل قرار دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جن لوگوں کو شہ پر ایک کام انجام دیا گیا وہ بھی مجرم ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب بابری مسجد شہید کی گئی ہے اور شہید کرنے والے مجرم ہیں تو پھر CBI کے نظر میں سب بے گناہ کیسے ہو گئے؟ یہ انصاف ہے یا پھر انصاف کا خون ہے؟ ناظرین، بہار اسمبلی انتخابات کے مد نظر NDA میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر BJP کی میٹنگ سے بڑی بات نکل کر سامنے آئی ہے۔ پارٹی کے قومی صدر JP نڈا نے ان کی رہائش گاہ پر ہوئی BJP لیڈروں کی میٹنگ کے بعد بہار BJP انچارج بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ BJP کے بہار پردیش کے سرکردہ لیڈروں اور JP نڈا، امت شاہ اور BL سنتوش کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں اس بات پر رضامندی بنی ہے کہ ریاست میں BJP، JDU اور LJP مل کر ہی الیکشن لڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی جیتن رام مانجھی کی پارٹی ہندوستانی عوام مورچہ بھی ساتھ رہے گی۔ بھوپیندر یادو نے بتایا کہ اس میٹنگ میں دیویندر فڈنویس کو بہار اسمبلی انتخابات کا انچارج بنایا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں ایک بار پھر NDA کی ہی جیت ہوگی اور نتیش کمار وزیر اعلیٰ بنے گی۔ ناظرین، سالوں کے طویل انتظار کے بعد بلند شہر میں رہنے والی پاکستانی شہری فاخرہ نورین کو ہندوستان کی شہرت حاصل ہو گئی ہے، لیکن میرٹھ میں رہنے والی پاکستانی صبا فرحت کا 30 برسوں سے ہندوستانی شہرت حاصل کرنے کا خواب آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ 30 برس قبل شادی کے بعد پاکستان کے لاہور سے آ کر میرٹھ میں رہ رہی صبا فرحت تمام کوششوں کے باوجود ہندوستانی شہرت حاصل کرنے سے محروم ہے۔ میرٹھ کے فرحت مسعود سے شادی کے بعد صبا اپنا ملک چھوڑ کر ہندوستان میں تو بس گئی، لیکن ہندوستان کی شہری نہ بن سکی۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری کارروائی اور شرائط پورے کرنے کے باوجود صبا کی فائل ضلع انتظامیہ کے دفاتر کے چکروں میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ صبا کے مطابق گزشتہ 30 برسوں سے وہ وزٹ ویزا پر ہندوستان میں رہ رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک عام ہندوستانی شہری کی طرح زندگی گزارنے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ جی کشن ریڈی نے چین کے لداخ یونین ٹیریٹری کے بارے میں بیان کو ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان بیانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ چین ہندوستان کے غیر قانونی طریقے سے بنائی جانے والی لداخ یونین ٹیریٹری کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ جی کشن نے چین کے اس بیان کے رد عمل میں یہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ چین کے وزیر خارجہ نے لداخ کو یونین ٹیریٹری بنانے کے خلاف بیان دیا ہے کہ وہ لداخ کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ میں عوام کی طرف سے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ ناظرین، رواں سال کے جون میں خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا PTI کو اینٹی نیشنل ٹھہرانے اور اس پر مالیاتی پابندی لگانے کی دھمکی دینے والے پرسار بھارتی کے صدر کی جانب سے بھیجے گئے خط کو پرسار بھارتی بورڈ نے منظوری نہیں دی تھی۔ پرسار بھارتی کے صدر کے ذریعے PTI کو بے حد سخت لہجے میں لکھا گیا خط ہندوستان چین سرحد پر جاری کشیدگی کے بیچ ہندوستان میں چینی سفیر کا انٹرویو کیے جانے پر بھیجا گیا تھا۔ اسی دوران PTI رائٹ ونگ کی تنقید کا اس وقت شکار ہوا جب اس نے چین میں ہندوستان کے سفیر کا ایک ٹویٹ چلا دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چینی فوج کو لداخ میں LAC کے اپنی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے۔ نہ تو چین میں ہندوستان کے راجدوت وکرم سری اور نہ ہی وزارت خارجہ نے PTI کے ٹویٹ پر کوئی سوال اٹھایا تھا، لیکن سرکاری حکام کو یہ پسند نہیں آیا کیونکہ ایک بیان میں وزیر اعظم مودی کی جانب سے کیے گئے دعوے کے الٹ تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان میں کوئی بھی نہیں گھسا ہے۔ ناظرین گرامی، جرمنی میں مسلمانوں کی مرکزی کونسل کے سربراہ ایمن مازیک نے تجویز دی ہے کہ فی الحال یا تو باجماعت نماز معطل رکھی جائے یا باجماعت نماز کے لیے سماجی فاصلے اور حفظانی صحت سے متعلق ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی جرمنی میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ تیز تر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہر طرح کے دعائی اجتماع کو معطل رہنا چاہیے، تاہم بالخصوص جمعے کی نمازوں کی اجتماع سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات سیاست اور ثقافت نامی جرمن جریدے میں بطور مہمان اپنے ایک مضمون میں کہی۔ جرمن کلچرل کونسل کا یہ اکتوبر کا شمارہ ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ جرمنی میں اب بھی کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد نمایاں ہے۔ اپنے مضمون میں ایمن مازیک نے لکھا ہے کہ ماہرین طب کی ہدایات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس ایسے کمروں اور ہالس میں زیادہ تیز رفتاری سے پھیلتا ہے جہاں ہوا کے اخراج کا مناسب انتظام موجود نہ ہو۔
नाज़रीन गिरामी, सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के काराबाग से मुतालिक समाजी राब्तों की वेबसाइट पर पैगाम के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया है। कालन ने जो बाइडन की ट्वीट काराबाग और गर्दनवाह के इलाके में जानी नुकसान सुराग से बढ़ रहा है तो ट्रंप इंतज़ामिया को आर्मेनी और आज़री सरबराहान से कशीदगी को फिलफौर ख़त्म करने की अपील करनी चाहिए। अलावाज़ी तुर्की की तरह के ममालिक से उन झड़पों से बाज रहने का भी मुतालबा करना चाहिए। इनको जवाबन लिखा है कि क्या आप आर्मेनिया से कब्ज़े का खात्मा करने की अपील करते हैं या फिर सिर्फ आर्मेनी लॉबी की कीचड़ उछालने की मुहिम के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन, तुर्क वज़ारत दिफ़ा ने सन 1992 में होजाली कत्लेआम से मुतालिक बाज़ मनाजिर जारी करते हुए आर्मेनिया का सफ़ाक चेहरा दुनिया के सामने पेश किया है। अपने ट्वीट में वज़ारत दिफ़ा ने उस कत्लेआम पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए लिखा है कि आर्मेनिया ने 1992 में आज़री बालाई काराबाग में होजाली कत्लेआम किया था, जिसके ज़ख्म ताहाल ताज़ा हैं, और इस वीडियो को जारी करने का मकसद दुनिया को आर्मेनिया का सफ़ाक चेहरा दिखाना है जो कि 30 साल गुजरने के बाद भी अपनी रिवायत पर कायम नज़र आता है। नाज़रीन, अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के आखिरी मरहले में सदारती उम्मीदवारों की आमने सामने होने वाली बहस पर अमरीकी शहरियों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें लगी रहती हैं। इस बहस से अवाम राय बनाते हैं कि उम्मीदवार और उसकी पार्टी की दाखिली और बैरूनी मसाइल पर क्या राय है। अभी तक इन मुबाहिसों को बहुत एहतराम और कामयाबी की नज़र से देखा जाता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान कल जो मुबाहसा हुआ उसने उस मुबाहसे की इफादियत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मुबाहसे से पहले अमेरिका में होने वाले सर्वे में जो बाइडन अमरीकी सदर पर सबकत बनाए हुए है, इसलिए ऐसा महसूस हुआ कि अमरीकी सदर ने जानबूझकर बहस में जो बाइडन को गुस्सा दिलाने और उन्हें बोलने ना देने की कोशिश की। ट्रंप के इस रवैये पर मॉडरेटर यानी एंकर ने कई मरतबा एतराज़ भी किया, लेकिन ट्रंप ने सोचे समझे तरीक़े से इस पूरे मुबाहसे में अपनी और अपनी पार्टी की जानिब से कोई माकूल यकीन दहानी कराने के बजाय जो बाइडन के बेटे को अपने निशाने पर रखा। ट्रंप जो बाइडन को गुस्सा दिलाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से जो बाइडन ने सदर को जोकर, नस्ल परस्त और अमेरिका का सबसे ख़राब सदर तक कह डाला। नाज़रीन, इथियोपिया में सैलाब से 10 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इत्तला दी है कि इथियोपिया में मौसमी बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब से कम से कम 10 लाख अफराद मुतासिर हुए और तकरीबन 3 लाख नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदादी राब्ता दफ्तर से जारी करदा ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में शदीद और तवील मुद्दत तक जारी रहने वाली बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब और लर्जिश अराज़ी से माह जून से अब तक 3 लाख के करीब इंसान नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में एक बहुत बड़ा धमाका आज सुनाई दिया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उसके बाद पेरिस पुलिस हुक्काम के जारी करदा बयान के बाद यहाँ के लोग थोड़ा इत्मीनान से रहने लगे। पुलिस के जारी करदा बयान के मुताबिक धमाके की आवाज़ एक जंगी जेट तैयारी की साउंड बैरियर अबूर करने के नतीजे में पैदा हुई। याद रहे कि आवाज़ की रफ्तार पर या उससे ज़्यादा तेज़ हरकत करने के नतीजे में आवाज़ की लहरें जेट के अक़ब में शदीद दबाव पैदा करती हैं, जो बहुत बड़े धमाके का सबब बनता है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।